हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप सभी का सहर्ष स्वागत। आज हम 12वीं हिंदी की तीसरी कविता देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं, जिसके रचयिता तथा कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का बैकग्राउंड हम देखेंगे, क्योंकि किसी भी कवि का तथा साहित्यकार का बैकग्राउंड का असर उनके साहित्य पर होता है। तो इसलिए देखेंगे हम कवि परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के शहादाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य भी इन्होंने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इनका निधन यानी कि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का निधन 26 मई 2001 में हुआ। तो इन्होंने साहित्य जगत में बहुत सारा साहित्य लिखा है और इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में एक नया परिवर्तन तथा समाज में एक पॉजिटिव बदल लाने का, परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। तो देखेंगे हम उनके उन सारे साहित्यों में से प्रमुख कुछ साहित्यों का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। नाव के पांव, शब्ददंश, हिम विद्ध, गोपा गौतम, ये इनके काव्य संग्रह हैं। शंभुक, ये खंड काव्य है। भारतीय कला के पद चिन्ह। नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, ये आलोचना है। नई कविता एक पत्रिका है। तो ये इनके प्रमुख कृतियां हैं। तो देखेंगे हम विधा परिचय। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषता है। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। तो हम सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं तथा उस कविता के केंद्रीय भाव को भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो देखेंगे इस सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर, विघ्नों से परेशान होकर वो कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल मिले, वह चलता रहे। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, बस वो आगे ही आगे अपने कदम को बढ़ाता रहे। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। राह से भटक कर भी उसे मंजिल अवश्य मिलेगी। जिंदगी सहज जीने का नाम नहीं है, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम भी है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर हमें आगे कदम बढ़ाना होगा। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष ही यही कहानी है। लक्ष्य के तरफ पहुंचने के रास्ते में आई समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ना, यही जीवन की वास्तविकता है। तो देखेंगे हम प्रत्यक्ष रूप से इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ शब्द के अर्थों के साथ हम देखेंगे। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल कर रुका नहीं। जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, हम देखेंगे। सच हम नहीं सच तुम नहीं ना, यानी इसका अर्थ है जीवन में सच हम भी नहीं और सच तुम भी नहीं। सच है सतत संघर्ष ही। सतत यानी कि निरंतर, हमें हमेशा संघर्ष के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। संघर्ष से हमें जूझते रहना हो। जो नत हुआ, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो संघर्ष से हटकर जीता है वो उसका कोई जीवन नहीं है। झुका हुआ, जो नत हुआ, नत होना यानी कि झुक जाना, वो मृत हुआ, वो मरने के समान है। जैसे कि व्रंत से झरकर कुसुम, जो टहनी से झड़कर, जो कुसुम यानी कि फूल झड़कर उसकी जो अवस्था होती है, वही हमारा, वैसी अवस्था हमारे अपने जीवन की हो जाती है। जो पंथ भूल रुका नहीं,
जो पंथ पंथ यानी कि रास्ते को भूल कर रास्ते से भटक कर भी जो नहीं रुकता, जो हार देख झुका नहीं, जो अपनी पराजय को देख कर भी, वो अपने हार को ही देख कर भी वो जो झुकता नहीं, जो नतमस्तक होता नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, हाँ है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सच हम भी नहीं और तुम भी नहीं है। संसार के सच का वास्तविक रूप तो जीवन में आने वाले संघर्ष है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। जीवन में मुसीबतों समस्याओं से डरकर पीछे हट जाए तो ऐसा जीवन जीकर भी उसे जीवन जीने का नाम नहीं दिया जा सकता है। जो मुश्किलों से समस्याओं से घबराकर, जो परेशानियों को देखकर डर जाता है, भयभीत होकर वो झुक जाता है, हार मान लेता है, हार मानकर अपने आप को झुका लेता है, वह तो मरे हुए व्यक्ति के समान है। उसकी हालत डाली से डलकर, डाली से झड़कर, यानी कि पेड़ की टहनी, फूल की जो पेड़ की टहनी से जो फूल अलग हो जाता है, उससे झड़ जाता है, वो झड़ने के बाद, नीचे गिरने के बाद वो मुरझा जाता है, यानी कि सूख जाता है, अर्थात वो पैरों में रौंदे जाता है। उसी प्रकार बिना संघर्ष के मनुष्य का जीवन भी सूख जाता है, बेकार हो जाता है और उसी में उसका अंत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कवि हमें ये संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष करता हुआ भटक जाने पर भी अपनी मंजिल पर बढ़ने से नहीं रुकता, अर्थात अपने लक्ष्य को छोड़कर कभी रुकता नहीं, जो मनुष्य अपनी हार से समझौता नहीं करता, जिसके हौसले बुलंद हो, वह मनुष्य मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। वह संघर्ष करते रहने में ही जीवन की सार्थकता समझता है। तो देखो, जो आगे ही आगे बढ़ना है, हमेशा हमें प्रयत्नरत रहना है, हमें आगे कोशिश करना है, तो ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर डॉक्टर जगदीश गुप्त हमें यहाँ पर संदेश देते हैं। तो इस अवसर पर हमें एक वो गीत याद आता है, जो चिड़िया चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो नन्ही मुन्नी चिड़िया, जो छोटी सी चिड़िया जो अपने घोंसले से एक बार गिर जाती है, चिड़ियों का छोटा सा बच्चा एक बार घोंसले से नीचे गिर जाता है, तो फिर वो अपने घोंसले की तरफ जाने के लिए वो बार बार जो दीवार पर ऊपर कहीं ना कहीं उसका घोंसला है, उस घोंसले से गिरने पर उस घोंसले की ओर जाने के लिए वो दीवार पर चढ़ता है, फिर फिसल कर नीचे गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर फिसल कर नीचे गिर जाता है। बार बार वो कोशिश करता है, पर वो एक बार जरूर उस दीवार से चढ़कर उस घोंसले तक पहुंच जाता है, यानी कि अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, अपने एम को पा लेता है, अपने ध्येय तक पहुंच जाता है। तो जो नन्हा सा वो चिड़िया का बच्चा जो बार बार प्रयास करने के बावजूद भी, प्रयास करने पर वो अपने मंजिल तक किस तरह से पहुंचता है, उसी तरह हमें भी बार बार प्रयास करते रहना है, तो ही हम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और हम वहां तक अपने एम को, हम ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा संदेश यहाँ पर कवि गुप्त जी हमें देना चाहते हैं। तो देखेंगे अगली पंक्तियां। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। तो यहाँ पर कभी हमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जड़ता यानी कि अचलता, ठहराव, यानी कि जीवन में हमें कहीं रुकना नहीं चाहिए, बस अपने कदमों को आगे ही आगे बढ़ाना है, बढ़ते ही रहना है। जहाँ चुपचाप है, अपने आप से हमें लड़ते रहना है। अब हाँ, जो भी परिस्थितियाँ मिले, परिस्थितियाँ अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, या हमारे राह में कांटे चुभे या कलियां खिले, यानी कि अर्थात फूल मिले या शूल मिले, बस हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना है, हमें टूटना नहीं है। बस यही यौवन के लिए ये कवि का संदेश है। यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य, उनके जीवन में कभी ठहरना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, अर्थात जीवन के मार्ग पर, जिस राह पर हम निकले हैं, उस राह पर भले ही कितने भी विघ्न आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी समस्याएं आए, उन समस्याओं को जूझते हुए, उन समस्याओं से संघर्ष करते हुए हम आगे ही आगे सदैव चलायमान रहना है। हमारे अपने जीवन को गतिमान बनाए रखना है। मनुष्य को अपनी कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहना है। संघर्ष करने का जोश
युवावस्था में अधिक होता है। यहाँ यौवनों को यही संदेश है कि कवि युवा वर्ग को यही संदेश देते हैं कि उनका संदेश यही है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना रुके आगे ही आगे बढ़ना है। जीवन की राह में कांटे ही क्यों ना हो, कांटे ही क्यों ना चुभे, अर्थात संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े, राह में कलियां ही क्यों ना खिले, दुख मिले या सुख मिले या चढ़ाव उतार हो, अर्थात परिस्थितियां कैसी भी हो, वो परिस्थिति अनुकूल हो या चाहे प्रतिकूल हो, या रास्ते में हमें फूल मिले या शूल मिले, कैसी भी क्यों ना परिस्थिति हो, सुख मिले या दुख मिले, बस हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने आप को आगे ही आगे बढ़ते रहना है। यही जीवन का संदेश है। यही युवा वर्गों को गुप्त जी संदेश देते हैं। क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए कि युवावस्था में वह कभी टूट ना पाए, क्योंकि युवावस्था का पड़ाव नाजुक होता है। वो पड़ाव बड़ा नाजुक होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर एक बार युवा वर्ग टूट जाए तो जिंदगी में वो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हिम्मत से हौसले बुलंद कर कर युवा वर्ग को आगे ही आगे बढ़ते रहना है। संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ने का संदेश कवि गुप्त जी हमें यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से देते हैं। तो देखेंगे अगली पंक्तियां। हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, ये जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष वही, सच है सतत संघर्ष वही। तो यहाँ पर कवि हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमने रचा, हमने जो नियम बनाया है, जो एक जैसी जिंदगी जीने का, हाँ आओ उस जीवन को, यानी कि एक रस जो हम एक जैसी जिंदगी जीते हैं, जो पानी की तरह बहती है एक साथ, ऐसी सादी सीधी जिंदगी का हमें विरोध करना है। जो हमने सादी सीधी जिंदगी जीने का जो नियम बनाया, जो व्यवस्था बनाई है, उसे हमें, जिस जीवन में चढ़ा उतार नहीं, जिस जीवन में सुख और दुख नहीं, तो ऐसा जीवन कुछ काम का नहीं। आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, हाँ हमें उसे तोड़ना है, उस कानून को, उस व्यवस्था को, और उसके साथ किसको तोड़ना है, तोड़ दे इस प्यार को। प्यार यानी कि वो मोह माया, जो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, हम इस संसार के मोह माया में, मोह जाल में हम फंस चुके हैं, उससे हमें बाहर निकलना है। बाहर निकलने का संदेश हमें गुप्त जी देते हैं। ये क्या मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, मझधार यानी कि नदी की धारा के बीच जब फंस जाते हैं तो कुशलता से भी हमें बाहर निकलना है, किनारे तक पहुंचना है। जो साथ फूलों के चले फूलों की तरह महकते रहे, और जो ढाल पाते ही वो ढल जाए। ये जिंदगी क्या ढल जाए, ढाल पाते ही यानी कि ढलान उतार देखते ही हम ढल जाए। ये जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी वही, पानी सी यानी कि एक जैसी, यानी पानी सी बहने वाली सीधी सादी जिंदगी का कवि यहाँ पर विरोध करते हुए संघर्षपूर्ण जीवन की बात करते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं, तथा युवा वर्गों को या हमें ये संदेश देते हैं, ये हमें उपदेश देते हैं कि क्या कहते हैं, ये जो यथास्थिति में जीने का, यानी कि आरामदायक जीवन जीने का हमने जो नियम बनाया है, आओ हम अब उसे तोड़ दें। जहां मिलने की आस में, एक दूसरे को मिलने की आस में मनुष्य को जूझता हुआ संकट की स्थिति में भी डूबती नाव का रुख मोड़ स्वयं को सुरक्षित करे। समय के अनुसार मनुष्य को फूलों की तरह महकना होगा, ढाल पाते ही ढलना होगा, और अपने आप को परिस्थितियों से बदलना होगा। पर जिंदगी पानी के समान सरलता से बहने लगे, वो भी कोई जिंदगी है? वो जिंदगी नहीं, उसको जिंदगी नहीं कहते हैं। जिंदगी तो वह है जो मानो जिसने संघर्ष किया ही नहीं, जिसने संघर्ष किया ही नहीं, जो समस्याओं से जूझा ही नहीं, जो समस्याओं से उलझकर उसे सुलझाने का प्रयास ही नहीं किया, यानी कि अर्थात वो यथास्थिति को ही सुखमय मानकर जीवन जीता आ रहा हो और दूसरों के इशारों पर चलता आ रहा हो, उसकी भला कोई जिंदगी है? वो जिंदगी तो यथास्थिति को स्वीकार लेने और लिख पर चलने वाला जीवन है। इसमें संघर्ष का नामो निशान नहीं है। जो जिंदगी में चढ़ाव उतार आते हैं तो उसी को पार करते हुए जो आगे बढ़ता है, इन मुसीबतों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए जो आगे बढ़ता है, वही जीवन है, वही जीवन का वास्तविक रूप है। ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये संदेश देते हैं, ये उपदेश देते हैं। वही जीवन है जो संघर्षों से जूझते हुए आगे बढ़ते रहना, यही जीवन है। तो फिर हम आगे देखेंगे आगे की काव्य पंक्तियां। हमने
हमने यानी कि आगे की काव्य पंक्तियां हम देखते हैं, अपने हृदय का सत्य, अपने हृदय का वो सत्य, अपने आप, अपने हृदय का वो सत्य, अपने आप, अपने आप हमको खोजना है, अपने नयन का नीर, अपने आप हमको पोंछना है। देखो यहां पर इन काव्य पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि अपने हृदय का सत्य, अपने आप हमको खोजना है, अपने नयन का नीर, अपने आप हमको पोंछना है। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि अपने हृदय का सत्य, अपने आप को हमें खोजना है, यानी कि हमारे मन की बात को, हमारे मन के दुख को, अपने आप को, अपने हृदय में उसे तलाश करना है। अपने नयन का नीर, नीर यानी कि अपने हृदय में जो पीड़ा होती है, दुख दर्द होता है, हम जो परेशान होते हैं, जिसकी वजह से अपने आंखों से जो आंसू बहते हैं, तो उन आंसुओं को नीर कहा गया है। अपने नयन, नयन यानी कि नेत्र, नेत्रों से बहने वाले वो आंसू अपने आप हमको पोंछना है, दूसरा कोई पोंछने के लिए नहीं आएगा। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, यानी कि धरती के लोग हमारे प्रति मन में दया का भाव वो नहीं लाएंगे, हमारे दुख को दूर करने के लिए कभी नहीं आएंगे। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, दिशा यानी कि वो राही को राह भटक कर ही अपने मंजिल तक वो पहुंच सकता है, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। तो देखेंगे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के क्या भाव है। तो देखो कवि कहते हैं कि कवि गुप्त जी हमें ये उपदेश देते हैं, हमें ये संदेश देते हैं कि हमारे हृदय को किस बात से खुशी या दुख होता है, हम इस सच्चाई को हमें ही खोजना होगा, अर्थात हमें अपने दुखों को पहचानना होगा। अपने दुखों को दूसरा कोई पहचान नहीं सकता। हमें क्या दुख है, कौन सा दुख है, किस वजह से वो दुख हुआ है, और कि किन उपायों से हम इन दुखों को दूर कर सकते हैं, इस बात को हमारा हृदय, हमारा मन ही जान सकता है। उन्हें दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा, अपनी आंखों के आंसू हमें खुद पोंछने होंगे। हृदय में जब पीड़ा होती है, जब कोई दुख होता है, जिसकी वजह से वो हमारे आंखों के माध्यम से जो आंसू बहते हैं, वो पोंछने के लिए कोई नहीं आएगा, और आंसुओं को पोंछने का भी काम हमें ही करना होगा। हमें अपनी सहायता के लिए किसी अन्य से आशा नहीं करनी होगी, किसी की उम्मीद, मदद के लिए किसी की उम्मीद नहीं करनी होगी, किसी अन्य की कृपा का भरोसा करना व्यर्थ है। हमें खुद योद्धा बनना होगा। हर संघर्ष करने वालों को कोई न कोई मार्ग अवश्य मिलता है। मनुष्य मार्ग भटक, मनुष्य क्या करता है, मार्ग भटक, कभी कभी वो अपने राह से भटक जाता है, राह से भटकने के बाद भी अपने लक्ष्य पर वो अवश्य पहुंचता है। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी होगी। इसे हमें क्या करना होगा, जैसे जैसे चिड़िया, जैसे वो दीवारों से चिड़िया चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, वो फिर भी अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचती है। उसी प्रकार हमें बार बार कोशिश करना होगा। समस्याएं आती है, राह में मुश्किलें आती है, हार मान कर नहीं बैठना होगा। कभी कभी हम अपने राह से भटक जाते हैं, तो कभी अपने रुख को बदल लेते हैं, रास्ते को बदल लेते हैं, और हम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, और अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे भटकने वाले राहियों को कवि गुप्त जी ये संदेश देते हैं कि भले ही तुम राह से भटक जाए, तो उस राह से फिर भटके हुए राह से फिर अपने सही राह पर आने की कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, फिर भटक जाए, फिर आए, फिर भटक जाए, बार बार कोशिश करने पर हमें अवश्य वो मंजिल मिल जाएगी, हम अपने उस ध्येय में अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर कवि यह संदेश देते हैं अपने। हाँ, तो इस प्रकार ये अगली पंक्तियां हम देखेंगे। बेकार है मुस्कान से ढलना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, तो सच क्या है, तो सच है सतत संघर्ष ही। तो देखो, बेकार है मुस्कान से ढलना हृदय की खिन्नता, मुस्कान, हृदय की खिन्नता, खिन्नता यानी कि उदासी, हमारे जो भाव है, जो अंदर जो हमें दुख है, जो हमारे में जो हमारा मन दुखी होता है, वो दुखी की जो खिन्नता है, जो उदासी है, जब हम अपने चेहरे मुस्कान से, हमारे चेहरे पर आए हुए भावों से हम उसे ढक देते हैं। भले ही हम दुखी हैं, तो हम अपने चेहरे के भावों से, भाव भंगिमाओं से लोगों को ये बताते हैं कि हम खुश हैं, चेहरे पर वो मुस्कान लाते हैं, वो खुशी लाते हैं। आदर्श हो सकती नहीं,
ये मुस्कान, ये चेहरे की मुस्कान, ये अपने उदासी को ढांकने वाली, ये कभी आदर्श नहीं हो सकती। तन और मन की भिन्नता, तन और मन की ये भिन्नता, यानी कि इन दोनों के अंतर को, यानी शरीर कुछ कहता है और मन कुछ कहता है, इन दोनों के अंतर को, अंतर ये जब हमारे चेहरे के माध्यम अंतर होता है वो आदर्श नहीं हो सकता। जब तक बंधी है चेतना, चेतना यानी कि जागृत अवस्था, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक प्रणय, प्रणय यानी कि एक प्रकार की हमारी जान या जीव तथा वो प्यार और मोहब्बत दुख से घना यानी कि दुख से गहरा है, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, देखेंगे। अपने हृदय की उदासी को छुपा लेना व्यर्थ है, यानी कि कवि कहते हैं हृदय के कष्ट को बाह्य मुस्कान से दबाया नहीं जा सकता, इस तरह के प्रयास का कोई लाभ नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मन में जो दुख होता है, जो दर्द होता है, जो परेशानियां होती है, उसे लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते। वो लोगों को अपने भावों से, यानी कि अपने चेहरे पर वो खुशियां लाकर, वो मुस्कान लाकर अपनी उस उदासी को वो ढांक देते हैं। लेकिन ये ढांकना बेकार है, ये आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मन में जो है वो हमें बाहर भी व्यक्त करना होगा, बाह्य रूप से भी हमें व्यक्त करना होगा। इसे आदर्श नहीं माना जा सकता। मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों एक सा ही रहना होगा। हाँ, यही आदर्श है। कवि कहते हैं कि जब तक विचारों पर अंकुश लगा रहेगा, हमारे विचारों पर हमारा अपना नियंत्रण रहेगा, जब तक, हाँ, तब तक प्यार पर दुख की गहरी छाया बनी रहेगी, तब तक इस मार्ग को किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार जीवन में सच हम भी नहीं और सच तुम भी नहीं है। संसार के सच का वास्तविक रूप तो जीवन में आने वाले वो संघर्ष है, ऐसा कवि गुप्त जी हमें बताते हैं। तो इस प्रकार इन कविताओं, इन पंक्तियों के माध्यम से तथा सच हम नहीं, सच तुम नहीं, इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस कविता में कवि ने हमें संघर्ष करने की भी प्रेरणा देते हैं। संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है, संघर्ष ही जीवन का आदर्श है, संघर्ष ही जीवन की वास्तविकता है। जो मनुष्य की कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करते हुए बिना झुके या बिना रुके आगे बढ़ते रहना है, वही सच्चा मनुष्य है। जिंदगी लीक से हटकर चलने का नाम है, लीक से भटककर भी मंजिल अवश्य मिलती है। कवि का कहना है कि हमें अपनी समस्याएं खुद सुलझानी होगी, हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, हमें खुद योद्धा बनकर अपनी लड़ाई हमें लड़नी होगी, तो ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे, हम अपने ध्येय तक पहुंच सकेंगे, हम अपने उद्देश्य को सफल कर सकेंगे, उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो जो अपने राह में आए हुए संघर्षों को, मुसीबतों से जूझते हुए जो आगे बढ़ता है, इन संघर्षों से संघर्ष करते हुए, इन कठिनाइयों से, इन कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए, जूझते हुए जो आगे बढ़ता है, वही जीवन की वास्तविकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह कविता समाप्त हुई है। तो आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो इस प्रकार ये वीडियो देखने के अंत तक देखने के लिए हम आप सभी स्टूडेंट्स का, छात्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।